हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ सीमा मिश्रा फ्रॉम शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, आज हम अपनी नवरस पाठ्य पुस्तक से पाठ 2 नसरुद्दीन की अचकन पढ़ेंगे। आप सभी अपनी पुस्तक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 11। तो बच्चों, पाठ 2 नसरुद्दीन की अचकन हम पढ़ेंगे। 13वीं शताब्दी के तुर्की विनोद चरित्र मुल्ला नसरुद्दीन अपने मज़ेदार किस्सों के लिए आज भी मशहूर हैं। यहाँ विनोद चरित्र का अर्थ होता है बच्चों हंसी मजाक करने वाला। पाठ में उनका एक गुदगुदाता किस्सा प्रस्तुत किया गया है। बच्चों, आप सब अपने हाथ में पेंसिल रखेंगे, जितने भी नवीन शब्द आ रहे हैं उन्हें रेखांकित करते चलेंगे। तो हम एक बार पढ़ते हैं पाठ। एक बार कई साल बाद मुल्ला नसरुद्दीन का एक मित्र जमाल रहमान उनसे मिलने आया। कोई मित्र है जिसका नाम दिया है उन्होंने जमाल रहमान, उनसे मिलने आया। मित्र से मिलकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। यहाँ बच्चों प्रसन्नता शब्द को आप रेखांकित कीजिए और साथ में आप नंबर भी डाल सकते हैं। ये हमारे नवीन शब्द हैं। कुछ देर तक वे गपशप करते रहे। जब वो मित्र आया तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। कुछ देर तक वो आपस में बातें करते रहे, गपशप यानी बातें करते रहे। फिर अपने मित्र से बोले, चलो मोहल्ले में घूमने चले। और मित्र से कहा कि चलो हम मोहल्ले के अंदर घूमने चलते हैं। यहाँ मोहल्ले शब्द को यहाँ रेखांकित करना है बच्चों। आगे आते हैं। जमाल साहब साथ जाने से मना करते हुए बोले, मैं अपनी इस साधारण पोशाक में लोगों से नहीं मिल सकता। जमाल साहब ने मना किया कि मैं बहुत ही साधारण पोशाक में हूँ, साधारण वस्त्र में हूँ, इसलिए मैं उनसे नहीं मिल सकता। नसरुद्दीन झटपट उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन ले आए। भड़कीली यानी बहुत कलरफुल, बहुत कलर की जो बनी हुई चमकीली सी अचकन। अचकन एक प्रकार का ऐसा वस्त्र होता है जो बड़े चोले के समान ऊपर से नीचे तक पहना जाता है, यानी अचकन लेकर आए। यहाँ बच्चों भड़कीली और अचकन, इसे भी रेखांकित कर लीजिए। ले आए और बोले, जमाल साहब इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे। और जमाल साहब को पहनने के लिए दे दी। जो भी देखेगा देखता रह जाएगा कि तुम इसे पहनोगे, और जो भी तुम्हें इस अचकन में देखेगा वो देखता ही रह जाएगा, बड़ा ही प्रसन्न होगा। जमाल साहब ने अचकन पहन ली। अब दोनों घूमने निकले और जमाल साहब ने जो दी थी उन्होंने अचकन वो पहन ली और दोनों साथ में घूमने निकले। नसरुद्दीन सबसे पहले उन्हें अपने एक पड़ोसी के घर लेकर गए। पड़ोस में जो रहते हैं उसके पास में लेकर गए। नसरुद्दीन ने पड़ोसी से जमाल साहब का परिचय करवाते हुए कहा, ये मेरे खास दोस्त हैं जमाल साहब। और उन्होंने उनका परिचय करवाया और बताया कि ये मेरे खास दोस्त हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, जिनका नाम बताया उन्होंने जमाल साहब। आज वर्षों बाद इनसे भेंट हुई है। वैसे इन्होंने जो अचकन पहन रखी है वह मेरी है। और उन्होंने बताया कि वर्षों के बाद में इनसे मुलाकात हुई है और बिना ही पूछे ही उन्होंने ये भी बता दिया कि जो उन्होंने अचकन पहन रखी है वो मेरी है। ये सुनकर जमाल साहब अंदर ही अंदर उबलने लगे। जमाल साहब को अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगा। बाहर आते ही उन्होंने गुस्से में नसरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है? क्या ये बताना जरूरी था कि ये अचकन तुम्हारी है? कि तुमने ऐसे क्यों बताया जो अचकन मैंने पहन रखी है वो तुम्हारी है? ये तुमने बिना पूछे ही क्यों बता दिया? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं, और तुम्हारा पड़ोसी ये सोच रहा होगा कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं। अब नसरुद्दीन जमाल साहब को लेकर हुसैन साहब के घर पहुंचे। अब नसरुद्दीन कहाँ पहुंचे? जमाल साहब को लेकर हुसैन साहब के घर पहुंचे। हुसैन साहब ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया और हुसैन साहब ने उनका जो उनके घर पे पहुंचने पर बड़ा ही आवभगत की स्वागत सत्कार किया। यहाँ स्वागत शब्द रेखांकित कर लीजिएगा बच्चों। जब जमाल साहब के बारे में हुसैन साहब ने पूछा तो नसरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं। अब जमाल साहब ने उनके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि ये मेरे पुराने दोस्त हैं। यहाँ नसरुद्दीन शब्द और दोस्त शब्द को रेखांकित कर लीजिए बच्चों। और इन्होंने जो अचकन पहन रखी है वह इनकी ही है। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि ये अचकन मेरी है, अब उन्होंने बिना पूछे ही ये बता दिया कि ये अचकन उनकी ही है। इस बार जमाल साहब को बहुत क्रोध आया और ज़्यादा गुस्सा आया।
उन्होंने बाहर आकर नसरुद्दीन से कहा, तुमसे झूठ बोलने को किसने कहा था, कि तुमसे इस झूठ बोलने को भी किसने कहा था, तुम्हें बताना, तुमने क्यों बताया कि ये अचकन मेरी है या तुम्हारी नहीं है, ये उन्होंने कहा। नसरुद्दीन बोले, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही कहा, कि तुमने जैसा चाहा था मैंने वैसा ही बोला है। अचकन की बात कहे बिना काम नहीं चल सकता तुम्हारा। और उन्होंने कहा कि भाई क्या तुम अचकन की बात को बिना कहे काम नहीं चला सकते, क्यों बोला तुमने अचकन के बारे में, देखो उसके बारे में आगे कुछ मत कहना। जमाल साहब समझाते हुए बोले, और जमाल साहब ने उन्हें समझाया कि देखो इसके बारे में आप कुछ भी मत कहना। अब नसरुद्दीन और जमाल साहब आगे बढ़े, तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए, और एक और अन्य पड़ोसी जो थे वो मिल गए। जमाल साहब का परिचय करवाते हुए, अब परिचय शब्द रेखांकित कीजिए बच्चों, करवाते हुए नसरुद्दीन बोले, ये मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहन रखी है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, कि ये जो मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहन रखी है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, कि मैं कुछ भी नहीं बताऊँगा। नसरुद्दीन का इतना कहना था कि जमाल साहब अपना सिर पीटने लगे, और उन्हें और गुस्सा आया और वो अपने सिर पीटने लगे। पड़ोसी हंसता हुआ चला गया, और जो पड़ोसी था वह हंसता हुआ चला गया। आगे आ जाते हैं बच्चों हम अपने बुक वर्क पर। तो आप सभी अपनी पुस्तक में पेज नंबर 13 ओपन करेंगे, जहां हमारे मौखिक प्रश्न दिए गए हैं। तो हम यहाँ देखते हैं बच्चों मौखिक प्रश्न को। नंबर 1 पे दिया है, नसरुद्दीन के मित्र का नाम क्या था, तो यहाँ उत्तर लिखेंगे आप जमाल रहमान। प्रश्न नंबर 2, नसरुद्दीन ने मित्र से कहाँ घूमने को कहा, तो मोहल्ले में उत्तर आएगा। नंबर 3, नसरुद्दीन ने जमाल साहब के लिए कैसी अचकन निकाली, भड़कीली, जो कई रंगों की बनी हुई थी। नंबर 4, सबसे पहले नसरुद्दीन जमाल साहब को लेकर कहाँ गए, पड़ोसी के घर, उत्तर है। नंबर 5, नसरुद्दीन के दूसरे पड़ोसी का नाम क्या था, हुसैन साहब, ये इसका उत्तर है। आगे आ जाते हैं बच्चों हम पेज नंबर 14 ओपन करेंगे, 14, जहां हमारा अगला प्रश्न दिया गया है पठित गद्यांश प्रश्न। नंबर 1 पे है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क, जमाल साहब किससे मिलने के लिए आए थे। यहाँ बच्चों 3 विकल्प दिए गए हैं, हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। तो यहाँ सही विकल्प है नसरुद्दीन, सही का निशान लगाएंगे। ख, जमाल साहब ने किसकी अचकन पहनी थी, तो यहाँ सही विकल्प का चुनाव करते हैं नसरुद्दीन की, यहाँ सही का निशान लगाएंगे। ग, जमाल साहब की पोशाक कैसी थी, फटी हुई, साधारण, रंगीन। तो बच्चों यहाँ 3 विकल्प में से सही विकल्प का चुनाव करना है, तो यहाँ आएगा साधारण, साधारण पर सही का निशान लगाएंगे। घ, हुसैन साहब ने नसरुद्दीन और जमाल साहब के आने पर क्या किया, तो स्वागत सत्कार, यहाँ सही का निशान लगाएंगे। आगे आ जाते हैं बच्चों हम किसने किससे कहा, यहाँ देखते हैं क, चलो मोहल्ले में घूमने चलें, ये किसने कहा, नसरुद्दीन ने, और किससे कहा, जमाल साहब से। ख, मैं अपनी इस साधारण पोशाक में लोगों से नहीं मिल सकता, किसने कहा, जमाल साहब ने, और किससे कहा, नसरुद्दीन से। ग, ये मेरे खास दोस्त हैं, जमाल साहब, आज बरसों बाद इनसे भेंट हुई है, किसने कहा, नसरुद्दीन ने, और किससे कहा, पड़ोसी से। घ, तुमसे झूठ बोलने को किसने कहा था, तो घ, जमाल साहब ने, किसने कहा था, जमाल साहब ने, और किससे कहा, नसरुद्दीन से। आगे आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3, सही शब्द चुनकर रिक्तस्थान भरिए। बच्चों यहाँ हमें रिक्तस्थान के लिए शब्द भी दिए गए हैं, हमें सही शब्द का चुनाव करना है। क, मित्र से मिलकर नसरुद्दीन को बड़ी रिक्तस्थान हुई, तो यहाँ सही शब्द का हमने चुनाव किया प्रसन्नता, तो यहाँ हमने लिखा प्रसन्नता हुई। ख, जमाल साहब अंदर ही अंदर रिक्तस्थान लगे, तो यहाँ सही शब्द का चुनाव किया उबलने, तो यहाँ लिखा हमने उबलने लगे। ग, पड़ोसी रिक्तस्थान हुआ चला गया, अब यहाँ सही शब्द का चुनाव किया हंसता,
हंसता यहाँ हमने लिखा रिक्त स्थान में, तो ये हो गया पड़ोसी हंसता हुआ चला गया। घ, जमाल साहब को बहुत रिक्त स्थान आया। सही शब्द का चुनाव किया क्रोध, तो यहाँ हमने लिखा क्रोध आया। आगे आ जाते हैं बच्चों हम अपने कॉपी वर्क पे। बच्चों आपको अपनी कॉपी में बहुत ही सुंदर अक्षरों में कार्य करना है। मार्जिन रेखा टॉप और साइड में आपको ये मार्जिन रेखा खींचनी है। साथ में हम पाठ 2 नसरुद्दीन की अचकन लिखने के बाद भी इस तरीके से मार्जिन रेखा खींचेंगे। आगे आ जाते हैं बच्चों हम नवीन शब्द पर। आपको नवीन शब्द लिखने हैं। अभी हमने बुक में इन नवीन शब्द को रेखांकित भी किया है, साथ में एक बार हम इसे दोहरा भी लेते हैं। तो नंबर 1 पे है प्रसन्नता, 2 पे है मोहल्ले, 3 नंबर पे है भड़कीली, 4 नंबर पे है अचकन, 5 पे है स्वागत, 6 पर है नसरुद्दीन, 7 पे है दोस्त, 8 पे है परिचय। आगे आ जाते हैं बच्चों हम शब्दार्थ पे। तो आपको शब्दार्थ में नंबर 1 पे लिखना है पोशाक। पोशाक का अर्थ हो गया पहनावा, पहनने जो हम कपड़े पहनते हैं, पोशाक पहनते हैं, यानी कि पहनावा। नंबर 2 पे है स्वागत सत्कार, आओ भगत। नंबर 3 पे है क्रोध, क्रोध का मतलब गुस्सा आना, तो यहाँ है गुस्सा। यहाँ हमने शब्दार्थ लिखे हैं। आगे आ जाते हैं बच्चों हम लिखित प्रश्न। क, जमाल साहब ने घूमने जाने के लिए मना क्यों किया? अब ये प्रश्न आपको लिखना है, साथ में उत्तर देखिए। इसी तरीके से आपको सुंदर अक्षरों में रेड मार्जिन करके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं बच्चों। जमाल साहब ने घूमने जाने से इसलिए मना किया क्योंकि वह साधारण पोशाक पहने हुए थे, यानी उन्होंने जो पोशाक, जो वस्त्र पहने थे वो बिल्कुल साधारण थे। प्रश्न नंबर ख, नसरुद्दीन ने जमाल साहब को अचकन देते हुए क्या कहा? तो यहाँ उत्तर पे देखते हैं। नसरुद्दीन ने कहा कि आप इसे पहन लीजिए, इसमें आप खूब अच्छे लगेंगे। अब उन्होंने अचकन देकर उसके बारे में भी बताया। ग, नसरुद्दीन ने पहले पड़ोसी से जमाल साहब का परिचय किस प्रकार करवाया? उत्तर देखते हैं। नसरुद्दीन ने कहा कि यह मेरे खास दोस्त जमाल साहब हैं, आज बरसों बाद इनसे भेंट हुई है। उन्होंने इस तरीके से उनका परिचय दिया। अब आ जाते हैं बच्चों हम प्रश्न नंबर 2 पर। निम्न शब्दों से वाक्य बनाइए। हमें जो ये शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए बच्चों हमें वाक्य बनाने हैं। तो क पे देखिए पोशाक, पोशाक से हमें एक वाक्य बनाना है। रीना की पोशाक बहुत सुंदर है। ख, क्रोध, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। ग, मित्र, कृष्ण और सुदामा गहरे मित्र थे। और इसके बाद हमें मार्जन रेखा खींचनी है। तो बच्चों आज हमने पाठ 2 नसरुद्दीन की अचकन पाठ पढ़ा। आप सभी इस पाठ को बहुत ध्यान से एक बार दोहराएंगे, साथ में बहुत ही सुंदर अक्षरों में कॉपी वर्क भी करेंगे। धन्यवाद।